नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, जीवन में रुकावटें होगी, संदेह करने वाले लोग होंगे और गलतियां भी होगी, लेकिन कड़ी मेहनत के साथ कोई भी ऐसी सीमा नहीं है जिन्हें आप छू न सके। परिश्रम, मेहनत, संघर्ष मनुष्य को हारने नहीं देता। साथियों, इस बात पर ध्यान रखिएगा। नमन। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, जनवरी 2023 का मासिक राशिफल। साल 2023 सभी मित्रों को मंगलमय हो, मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। संपूर्ण राष्ट्र को साल 2023 की मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। 2023 हमारे लिए शुभ रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। 12 के 12 राशियों के लिए जनवरी 2023 का महीना नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से कैसा रहेगा, इस विषय पर वीडियो लेकर आपके सामने आ रहा हूं। क्या भाग्य आपके पक्ष में दस्तक देगा? क्या मिलेगा इस महीने लाभ या पुनः परेशानियों से जूझना पड़ेगा? किन क्षेत्रों में विशेष सावधानी बरतनी है? इन सभी चीजों को विस्तार से समझाने के लिए आपके सामने हूं। जनवरी के महीने में कौन कौन सी ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं, ग्रह नक्षत्रों के राशि परिवर्तन का किस क्षेत्र में क्या प्रभाव देखने को मिलेगा, इस विषय पर नक्षत्र गणनाओं के आंकलन के साथ मैं अपने विचार आपके साथ बांटूंगा। साथ प्रयास ये करूंगा कि कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, स्वास्थ्य, समाज, परिवार, शिक्षा के हिसाब से कैसा रहेगा जनवरी का महीना आपके लिए। अच्छा, इसलिए सबसे पहले अब ये जान लेते हैं कि जनवरी 2023 में सबसे पहले कौन कौन से ग्रह कब कब राशि परिवर्तन कर रहे हैं। तो जनवरी माह का ग्रह गोचर समझ लेते हैं। शुरुआत करते हैं सूर्यदेव से। सूर्यदेव माह के प्रारंभ में धनु राशि में रहेंगे और 14 जनवरी को सूर्यदेव मकर राशि में संचरण करेंगे। मंगलदेव माह के प्रारंभ में वक्री अवस्था में वृषभ राशि में संचरण करेंगे। 12 जनवरी से माह के अंत तक वृषभ राशि में मार्गीय अवस्था में संचरण करेंगे। बुधदेव माह के आरंभ में वक्री अवस्था में धनु राशि में संचरण कर रहे हैं। 18 जनवरी से माह के अंत तक मार्गीय अवस्था में धनु राशि में ही संचरण करेंगे। बृहस्पतिदेव माह के आरंभ में स्वराशि मीन में मार्गीय अवस्था में संचरण कर रहे हैं। शुक्रदेव माह के आरंभ में अपने मित्र देव शनिदेव की राशि मकर राशि में संचरण कर रहे हैं और 22 जनवरी से शनिदेव 17 जनवरी से शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में प्रवेश करेंगे। शनिदेव इस समय स्वराशि मकर में संचरण कर रहे हैं। 17 जनवरी से वो अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में प्रवेश करेंगे। राहुदेव मेष राशि में और केतुदेव तुला राशि में संचरण कर रहे हैं। 14 जनवरी तक सूर्य और बुधदेव की युति धनु राशि में है। 14 जनवरी से 17 जनवरी तक सूर्यदेव और शुक्रदेव और शनिदेव की युति मकर राशि में रहेगी। साथ ही 17 जनवरी तक शनिदेव और बृहस्पति देव का त्रिकादश संबंध रहेगा। 22 जनवरी से शुक्रदेव शनिदेव की युति कुंभ राशि में रहेगी। इस माह बुधादित्य योग भी है, सस नामक पंच महापुरुष योग भी है, हंस नामक पंच महापुरुष भी योग है। इन सब का लाभ 12 के 12 राशियों को प्राप्त होगा। मित्रों, साथियों, ये जो राशिफल होगा ये आपकी चंद्र राशि पर आधारित है, आपके नाम राशि पर आधारित है। लेकिन मैंने कोशिश की है कि यदि आप लगन से भी अपनी कुंडली को देखना चाहते हैं तो आपको ठीक ठीक इसमें परिणाम प्राप्त होंगे। यानी यदि आपकी मेष राशि है तब भी राशिफल आपके लिए सटीक रहेगा, और यदि आपकी नाम राशि यानी चंद्र राशि मेष है तब भी परिणाम आपके लिए ठीक ठीक रहेगा। राशिफल महिलाओं के लिए भी है, पुरुषों के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए भी, बच्चों के लिए है। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, राशिफल की चर्चा करूं इससे पहले मेरा एक निवेदन आपसे। 17 जनवरी 2023 शनिदेव राशि परिवर्तन करेंगे। क्या प्रभाव रहेगा 12 के 12 राशियों पर? यह वीडियो गुरुमंत्र विद्यार्थी महाराज पर बहुत जल्दी आपके सामने होगा, जरूर देखें। कर्म फलदाता शनि साथी और ढैया में आपको क्या फल प्रदान करेंगे, जीवन का अनुभव लेकर आपके सामने आ रहा हूं। शनिदेव और 12 राशियां, जरूर देखें वीडियो, आपको लाभ मिलेगा। और निवेदन मेरा, ये दर्द आपके पास तो दवा है शिव देवादिदेव शनिदेव, और है समस्या आपके पास तो समाधान है शनिदेव। 21 जनवरी 2023 शनि अमावस्या महोत्सव, श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है।
करिए शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, जीवन की सभी कष्टों से छुटकारा। श्री शनिधाम शनि तीर्थ असोला फतेहपुर बेरी, दिल्ली में जो छतरपुर मेट्रो स्टेशन है उससे 4 किलोमीटर आगे है। मित्रों और साथियों, अद्भुत तीर्थ क्षेत्र है और प्रभु के दर्शन करने से आपके जीवन के सारे कष्ट मिटेंगे। दिल्ली एनसीआर के सभी शनि भक्तों से निवेदन कि शनि अमावस्या के इस पावन पर्व यानी 21 जनवरी 2023 पधारे श्री शनिधाम शनि तीर्थ असोला फतेहपुर बेरी में, करिए दर्शन और पूजन के आपके कष्ट मिटे। आइए अब चर्चा करते हैं कि राशियों के कर्म के आधार पर जनवरी 2023 आपकी राशि यानी भचक्र की प्रथम राशि मेष राशि की चर्चा करते हैं। मेष राशि वालों के लिए जनवरी का महीना ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से क्या संकेत दे रहा है, मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा साल 2023 जनवरी का महीना। 9 के 9 ग्रह मेष राशि वालों को जनवरी के महीने में क्या संकेत दे रहे हैं। सबसे पहले बात करूंगा मेष राशि की राशि अधिपति मंगल देव की। मेष राशि की राशि अधिपति मंगल देव माह के आरंभ में वक्री अवस्था में वृषभ राशि दूसरे भाव में संचरण कर रहे हैं और 12 जनवरी को मंगल देव वृषभ राशि में मार्गीय अवस्था में संचरण करेंगे। 12 जनवरी तक वक्री अवस्था है। साथ ही मंगल देव की चतुर्थ, सप्तम, अष्टम दशा पंचम, अष्टम, नवम भाव पर रहेगी। विद्यार्थियों के लिए यह महीना शिक्षा के दृष्टिकोण से उत्तम फलों का संकेत दे रहा है। मेहनत और परिश्रम का पढ़ाई के क्षेत्र में अच्छा लाभ प्राप्त होगा। शिक्षा के क्षेत्र में मनोनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे और शिक्षा के क्षेत्र में अपनों का बड़ा सहयोग प्राप्त होगा। शादी विवाह संबंधी कार्य में सफलता हासिल होगी। निजी संबंधों में सुधार होगा। इस समय जो लोग अविवाहित हैं उन्हें उचित साथी की प्राप्ति का संकेत भी नजर आ रहे हैं। विवाहित लोगों के लिए परिवार वृद्धि का संकेत भी नजर आ रहा है, यानी ये समय कंसीविंग के लिए भी ठीक है, संतान प्राप्ति के लिए भी ठीक है। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। ससुराल पक्ष से संबंध अच्छे रहेंगे और आय के साधनों में वृद्धि होगी। कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे, परंतु 12 जनवरी तक कानूनी दायरों का उल्लंघन नहीं हो, इस बात पर मेष राशि वालों को सावधानी बरतनी पड़ेगी और कामकाज की गोपनीयता भंग नहीं करें। किसी भी प्रॉपर्टी या जमीन को खरीदने और बेचने में 12 जनवरी तक थोड़ी सी सावधानी बरतें या कहूंगा परहेज करें। 12 जनवरी तक किसी भी प्रकार का कर्जा लेने से बचे और स्वास्थ्य के मोर्चे पर भी थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा। पुरानी और नई बीमारी को नजरअंदाज नहीं करें। यह था जनवरी के महीने में राशि अधिपति मंगल देव का प्रभाव मेष राशि पर। अब मैं बात करूंगा सूर्य देव का कि सूर्य देव जनवरी के महीने में मेष राशि वालों के लिए क्या संकेत दे रहे। मेष राशि वालों के लिए सूर्य देव माह के आरंभ में पंचमेश होकर धनु राशि भाग्य स्थान यानी नवम भाव में संचरण करें। 14 जनवरी तक सूर्य तृतीय और षष्ठेश बुध के साथ युति संबंध में रहेंगे धनु राशि नवम भाव में। बुधदेव 18 जनवरी से माह के अंत तक मार्गीय अवस्था में धन राशि नवम भाव में संचरण करेंगे। व्यवसाय, कामकाज, कारोबार, नौकरी, कैरियर के लिहाज से यह समय काफी आपके लिए लाभदायक रहेगा। व्यापार के क्षेत्र में जुड़े जातकों के लिए समय अनुकूल रहेगा। आपके अपने काम पर अच्छी पकड़ होगी। आप अपने मार्केटिंग और सर्विसिंग के क्षेत्र में विशेष लाभ प्राप्त करेंगे। आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी। आप अपने कार्य स्थल पर बेहतरीन तरीके से अपने विचारों और सुझावों को व्यक्त करने में सक्षम रहेंगे। अपने सामाजिक दायरे में आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी। अपने वरिष्ठ अधिकारी, बॉस के साथ आपके संबंध अच्छे रहेंगे। पदोन्नति के अवसर प्रबल नजर आ रहे हैं। आपको अपने संतान की सुख की प्राप्ति होगी। भाई बहन और पिता के साथ संबंध अच्छे रहेंगे और धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी और घर परिवार में धार्मिक और मांगलिक कार्य भी संपन्न होंगे। किसी तीर्थ यात्रा का योग भी नजर आ रहा है। 14 जनवरी को सूर्यदेव मकर राशि दसम भाव में दिग्बली अवस्था में संचरण करेंगे। मेष राशि वालों के लिए 14 जनवरी से 17 जनवरी तक सूर्य धनेश और सप्तमेश, शुक्र तथा कर्मेश और लाभेश शनि देव के साथ युति संबंध करेंगे मकर राशि दसम भाव में। इस अवधि के दौरान आप अधिक कार्यशील और कर्मशील रहेंगे। आप भौतिक सुख जैसे कीमती सामान, आभूषण, रत्न या लग्जरीज पर अपना खर्च करेंगे। आर्थिक स्थिति इस गोचर में दौरान बहुत मजबूत रहेगी। पारिवारिक जीवन संतोष और खुशी और आनंद से भरपूर रहेगा। जीवन साथी के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा और कार्य क्षेत्र में जीवन साथी का सहयोग काबिल तारीफ रहेगा। इसके साथ ही कामकाज, कारोबार, नौकरी और कैरियर के क्षेत्र में अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। आपके सभी प्रयासों से सफलता मिलेगी। आप कार्यों को समय पर पूरा करने में सक्षम होंगे और समाज में आपकी छवि और रुतबा बढ़ेगा। जो लोग नौकरी की तलाश कर रहे हैं या नौकरी बदलने की योजना बना रहे हैं उनके लिए यह अवधि सही साबित रहेगी। थोड़े से प्रयास से आपको नौकरी के अच्छे प्रस्ताव प्राप्त होंगे। 17 जनवरी को शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में एकादश भाव यानी लाभ भाव में संचरण करेंगे।
22 जनवरी को शुक्रदेव शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि में कुंभ राशि भाव में युति रहेगी। यानी 22 जनवरी से 21 जनवरी शुक्रदेव और शनिदेव कुंभ राशि में 11वें भाव में रहेंगे। शुक्रदेव का और शनिदेव का लाभ भाव में संचरण आपको अनुकूल परिणामों की प्राप्ति कराएगा। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, देश विदेशों से आर्थिक स्रोतों में वृद्धि होगी, आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, सकारात्मक सोच और कार्य क्षमता की वजह से नौकरी में उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। मेष राशि के जातकों में जीवन में सुख समृद्धि आएगी, विलासिता के साधनों की वृद्धि होगी, पार्टनरशिप में व्यवसाय करे जातकों को भरपूर लाभ प्राप्त होगा। यदि आप कला और रचनात्मक और फैशन या फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हैं तो शुक्रदेव इस गोचर में आपको उत्तम परिणाम प्राप्त कराएंगे। पारिवारिक वातावरण अच्छा रहेगा, आपको अपने परिवार का भरपूर सहयोग और प्रेम प्राप्त होगा और दाम्पत्य जीवन में नई ऊर्जा का संचार होगा। बात करते हैं बृहस्पति देव की कि जनवरी के महीने में मेष राशि वालों के लिए क्या संकेत दे रहे। बृहस्पति देव आपके भाग्येश और द्वादशेश होकर माह के आरंभ में स्वराशि मीन में मार्गीय अवस्था में द्वादश भाव में संचरण कर रहे हैं। बृहस्पति देव काल पुरुष की कुंडली में 12वें घर के स्वामी भी है। 12वें भाव में विराजमान बृहस्पति की पंचम सप्तम नवम दृष्टि चौथे छठे और 8वें भाव पर रहेगी। बृहस्पति देव के 12वें भाव में उपस्थिति कारण कुछ खर्चे आपके होंगे, अनावश्यक खर्चे आपको थोड़े से परेशान कर सकते हैं, लेकिन इनकम है, आय है, प्रॉपर्टी आप खरीद सकते हैं, वाहन आप खरीद सकते हैं, इन्वेस्ट आप कर सकते हैं। फिर भी इस महीने व्यर्थ के खर्चे नहीं हो, थोड़ी सी आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी और संपत्ति संबंधी मामलों को निपटाने में थोड़ी सी सतर्कता बरतनी होगी। कोई धोखा आपके साथ कर सकता है। कामवश परिस्थितिवश परिवार से दूर रहने का संयोग है, लंबी यात्रा पे जा सकते हैं। कारोबार की दृष्टिकोण से चैलेंजेस भी है तो अपॉर्चुनिटी भी आपके लिए रहेगी। कामकाज व्यवसाय में नौकरी में कुछ फेरबदल भी हो सकता है। इस समय आप अपना समय अध्यात्म की ओर ज्यादा रखें तो आपको कामकाज में भी अच्छी सफलता मिलेगी। राहु मेष राशि लगन भाव और केतु देव तुला राशि सप्तम भाव में संचरण करे। राहु देव का लगन भाव में संचरण व्यर्थ के भय भ्रम भ्रांति पैदा करेगा और केतु देव सप्तम भाव तुला राशि में बहुत ही जरूरी है निजी रिश्तों और वैवाहिक रिश्तों में सावधानी बरते। कलह की संभावना का संकेत नजर आ रहा है। कान के कच्चे नहीं रहे, सुनी सुनाई बात और विश्वास नहीं करें। यह था 9 के 9 ग्रहों का मेष राशि पर जनवरी महीने में प्रभाव। अब इन 9 के 9 ग्रहों का विभिन्न भावों में विभिन्न ग्रहों के जो संबंध है, जो युति है, योगा योग है, उस हिसाब से क्या संकेत में तो मेष राशि वालों के महीना सुफल देने वाला रहेगा। पीछे से चली आ रही परेशानियां कम होगी, कैरियर और कारोबार में मनोनुकूल सफलता मिलेगी। आर्थिक दृष्टिकोण से महीना अच्छा रहेगा, देश विदेश से कारोबारी संबंध बनेंगे और आर्थिक पक्ष में सुधरता आएगी। आप नौकरी करते हैं तो आपके लिए समय संपूर्ण सफलता का संकेत दे रहा। नौकरी करने वालों के लिए महीना अच्छा रहेगा, चाहे आप सरकारी नौकरी में हो चाहे प्राइवेट नौकरी में हो, उन्नति के अवसर प्राप्त होगी। यदि आप प्राइवेट सेक्टर में हैं तो अनावश्यक परेशान से मुक्ति मिलेगी और आपके कार्यों में स्थिरता आएगी। सभी रुके कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। विरोधी दल मन से मनमुटाव खत्म करेगा, विरोधी भी आपसे दोस्ती करना चाहेगा। प्रयत्न करें, सफलता दामन चूमेगी। अपनी मेहनत और परिश्रम पर विशेष ध्यान देना होगा और इस पर विश्वास भी करना होगा। चुनौतियों से नहीं घबराना, सफलता मिलेगी। शिक्षा के दृष्टिकोण से महीना पूर्ण सफलता का संकेत दे रहा है। आप विद्यार्थी हैं, आप युवा हैं, खिलाड़ी है, कलाकार है, प्रिंट मीडिया में, फिल्म लाइन में है, होटल में है, रेस्टोरेंट में, कहीं भी हैं आप युवा हैं, शिक्षा में भी आपको सफलता मिलेगी, माता पिता का पूर्ण सहयोग मिलेगा और कैरियर में भी आगे जाने का मौका मिलेगा। पढ़ाई में मन लगेगा, किए गए परिश्रम का पूर्ण फल प्राप्त होगा। 14 जनवरी सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेगा। 14 जनवरी 17 जनवरी कार्यों के प्रति थोड़ा सा संयम और धैर्य रखना पड़ेगा। खर्चों पर थोड़ा सा अंकुश रखना पड़ेगा। सावधानी पूर्वक योजनाबद्ध तरीके से काम करना पड़ेगा। सरकारी क्षेत्र में लापरवाही नहीं बरते। बॉस और सहकर्मियों से थोड़ा सा बना करेंगे तो सफलता में 4 चांद लगेंगे। और इस समय संभव हो तो कार्य में कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं करिए। 22 जनवरी से 25 जनवरी पारिवारिक और कैरियर संबंधी मामलों में विशेष थोड़ी सी सावधानी मुझे संकेत आ रही है, इसमें ध्यान। स्वभाव में नम्रता रखें, परिवार को साथ लेकर चले, निजी रिश्तों को लेकर सामाजिक मर्यादाओं का पालन करें। लेकिन दाम्पत्य जीवन आपका अनुकूल रहेगा, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, रिश्तों में निजी रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी और इस महीने यात्रा का अच्छा योग भी और यात्रा से लाभ मिलेगा। परंतु यात्रा में थोड़ा सा सतर्क रहे, ज्यादा लंबी दूरी की यात्रा स्वयं वाहन चलाकर नहीं करे। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से माह का अंतिम समय थोड़ा सा सावधानी का है। कार्य में व्यवस्था और अधिक कार्यभार की वजह से स्वास्थ्य प्रतिकूल रह सकता है। अनावश्यक तनाव, चिड़चिड़ापन पर काबू रखे तो अच्छा रहेगा। यह था मेष राशि वालों के लिए 9 के 9 ग्रहों का युति और ग्रह योगा योग का राशिफल चंद्र राशि पर आधारित। प्रिय दर्शकों और मित्रों, साथियों, पुनः मेरा निवेदन कि नक्षत्र गणनाओं के आधार पर यह आंकलन और अनुभव मेरा था। न भय, न भ्रम, न भ्रांति,
न विवाद न तर्क, सेकंड ओपिनियन का अधिकार हमेशा आपके पास था। मानो न मानो ये आपकी मर्जी। अब मेष राशि वालों, जनवरी के महीने में कोई समस्या है तो समाधान क्या करें, उपाय क्या करें? तो कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, परिवार, स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी है तो हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत ब्रह्म मुहूर्त में हनुमान जी का श्रद्धापूर्वक पूजन करें और चूरमे का भोग लगाए, मीठा भोग लगाए और हर रोज लगातार 1 महीने हर रोज मीठे चूरमा का प्रसाद कंजकों को बांटना बड़ा शुभ रहेगा। कामकाज, कारोबार, नौकरी संबंधी परेशानियों के निवारण के लिए इस महीने भगवान गणपति की आराधना करना बड़ा शुभ रहेगा। ओम गंग गणपते नमः, इस मंत्र का जाप करते हुए गणपति के श्री चरणों में दुर्वा अर्पित करना मेष राशि वालों के लिए उत्तम लाभ का संकेत था। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, ये मेरा आंकलन, पुनः निवेदन, भ्रमित और भयभीत नहीं, सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपके पास है। हाँ, कोई भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूं। आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने एक आख साहब सेवा करी, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति है वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और यह सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है और शासन के पास और बहुत से काम है, लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो।